सामने खड़ा हुआ आदमी ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो वह कई महीने से भूखा हो। उसका पूरा शरीर सूख गया होता है, उसके गाल पचक गए होते हैं, जिस वजह से उसे देखकर कोई भी ये कह सकता था कि वह कोई बीमार कमज़ोर आदमी होगा। पर जब रुद्र ने उनके कपड़े और उसके चेहरे को बड़े ही गौर से देखा तो उसे समझ आया कि सामने खड़ा आदमी तो शक्तिवीर है। और उसे देखकर रुद्र को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। उसे तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या है। वह काफ़ी टाइम तक अपना मुंह खोलकर ऐसे ही शक्तिवीर को देख रहा है। रुद्र को ऐसे अपनी ओर देखता हुआ देखकर शक्तिवीर को थोड़ा दिक्कत हो रहा होता है। उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। काफ़ी समय तक ऐसे देखने के बाद रुद्र शक्तिवीर की ओर देखता है और उसके मुंह से निकलता है, आप ऐसे कैसे? रुद्र के चेहरे पर हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। रुद्र को देखकर शक्तिवीर एक गहरी सांस लेता है और पास ही बने एक चबूतरे के ऊपर जा कर के बैठ जाता है। और शक्तिवीर को बैठा देखकर रुद्र भी उसके पास चला जाता है। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई होती है, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता था। आज उसी के चेहरे पर उदासी देखकर रुद्र को यकीन नहीं आ रहा होता है। रुद्र को शक्तिवीर की उदासी का कारण समझ में नहीं आ रहा होता है। रुद्र शक्तिवीर के पास काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। रुद्र को देखकर शक्तिवीर को हालत का ये अंदाज़ा लग रहा होता है। शक्तिवीर के कहने पर रुद्र उसके पास ही बैठ जाता है और शक्तिवीर की ओर बड़े ही गौर से देखने लगता है। और रुद्र को ऐसे आदमी ओर देखता देख शक्तिवीर उसी ओर देखते हुए, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई, मैं समझ सकता हूँ। तुम लोगों ने मुझे हमेशा हंसते हुए और लोगों को बचाते हुए देखा है, पर आज यहाँ इस हालत में देखकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर क्या करें, यही सच है। रुद्र को यकीन नहीं हो रहा होता है, मानो उसके कान ने जो सुना था वह सब झूठ था, पर आंखें जो देख रही थी वह उसे झुठला नहीं सकता था। आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? रुद्र हैरान होते हुए पूछता है। रुद्र के इस सवाल ने मानो शक्तिवीर को कुछ याद दिला दिया हो, जो वे कभी याद नहीं करना चाहते थे। वो बात जो उसके जीवन की सबसे डरावनी बात हो, जिसका वे कभी जिक्र ही नहीं करना चाहते थे। इसलिए थोड़ी देर ऐसे बैठे रहने के बाद वे अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगता है। शक्तिवीर को ऐसे जाता देखकर पहले तो रुद्र को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर शक्तिवीर को क्या हुआ, पर थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि शायद तक इसके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिसका जिक्र ये नहीं करना चाहता है। और उसे ऐसे जाता देख कर रुद्र पीछे से आवाज़ देता है, अगर आप कुछ नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, पर इतना तो बता कर जाएं कि क्या मैं भी बिना पावर के सुपर हीरो बन सकता हूँ। ऐसा कहते वक्त रुद्र की आंखों में आंसू होते हैं। उसके दिल में जो इतने दिनों से जो सवाल दबा हुआ था, जो वह हर किसी से पूछना चाह रहा था, वही सवाल आज वह अपने सामने अपने पसंदीदा हीरो को देखकर पूछता है। उसके आंखों में आंसू होते हैं। रुद्र उन्हीं आंसुओं के साथ ज़मीन पर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, क्या मैं भी सुपर हीरो बन सकता हूँ? उसके आंखों में आंसू होते हैं, जिस वजह से शक्तिवीर के कदम अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं और वह रुद्र की ओर देखने लगता है। रुद्र मानो टूट सा गया होता है। उसके आंखों में आंसू बह रहा होता है, मानो उसके अंदर कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वह टूट रहा होता है। रुद्र की ऐसी हालत देखकर शक्तिवीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर उसे देखकर मानो शक्तिवीर के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाते हैं, मानो उसे रुद्र का भविष्य दिखाई पड़ रहा हो। रुद्र को देखकर मानो शक्तिवीर को ऐसा लगता है कि वह जिसे खोज रहा है वह उसे मिल गया है। शक्तिवीर रुद्र की बातों को सुनकर अपनी जगह पर मुड़ जाता है
और रुद्र की ओर देखने लगता है। अभी तक शक्तिवीर ने रुद्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर जब वह इस वक्त रुद्र के ऊपर ध्यान देता है तो उसके सामने दिखाई पड़ता है एक कमज़ोर मरियल सा बच्चा, जिसकी बॉडी उसके उम्र के बच्चों से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। शक्तिवीर को रुद्र की हालत अपनी जैसी दिखाई पड़ती है। शक्तिवीर चलकर रुद्र के पास जाता है और उसे कंधे को धरकर उसे अपनी जगह से उठाता है और उसकी आंखों में देखते हुए शक्तिवीर उस बात को कह देता है जिसे सुनने के लिए रुद्र के कान तरस गए थे, जिसकी उम्मीद उसने छोड़ दी थी। हाँ, तुम सुपर हीरो बन सकते हो।